इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनार में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम MHD 04 स्नातकोत्तर की इकाई 9 तक पढ़ चुके हैं। अब हम इसी कोर्स कोड की अगली इकाई 10 पर चर्चा विचार विमर्श करेंगे। मैं आपको यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आज हम अंधा युग की मिथकीय आख्यान का पुनः सृजन जो है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अंधा युग की कथ्य चेतना, पौराणिक आख्यान का आधुनिक संदर्भ और अंधा युग का जो राजनैतिक संदर्भ है, या हम बात करें अंधा युग बदलते मूल्यों का संकट कैसे है, अंधा युग पर अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का प्रभाव कैसे है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा विचार विमर्श करेंगे। अंधा युग पढ़ने से आपको यह जानकारी तो हो ही गई होगी कि इसकी कथा का आधार महाभारत है। और अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने अभी तक अंधा युग की मूल कृति नहीं पढ़ी, तो मेरा उससे अनुरोध है कि वह मूल कृति अवश्य पढ़े, क्योंकि मूल कृति पढ़ने के बाद ही आप पूरी तरह से नाटककार की सोच और नाटक को समझ पाएंगे। महाभारत प्राचीन महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष की कथा कही गई है। महाभारत का युद्ध इन्हीं दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था और इस कृति की कथा का संबंध जो है वह 18वें दिन की जो घटनाएं हैं उनसे है। अंधा युग में महाभारत के चरित्रों और घटनाओं को आधुनिक संदर्भ में पुनः सृजित किया गया है। बेटे, कोई रचनाकार जब मिथकीय आख्यान को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है तो कथा भले ही प्राचीन हो, उसकी प्रेरणा और उसका जो परिप्रेक्ष्य है वह आधुनिक ही होता है। ठीक है। और इस संदर्भ में भी हम आधुनिक जो अंधा युग कृति है उसको पूर्णतः एक ऐतिहासिक कथा पर आधारित जो है वो बोल सकते हैं। महाभारत और रामायण की कथा भारतीय मानसिकता में गहरे तक बैठी हुई है। ठीक है। ऐसे में हम क्या करते हैं, सुपरिचित बातों को कोई धर्मवीर भारती जैसा सजग और जागृत जो साहित्यकार है, अगर हमें वह फिर से सुनाने और दिखाने बैठता है उस कथा को, महाभारत को या रामायण को, तो निश्चय ही उसके इस प्रयास के पीछे जो वो कर रहा है कि हमें महाभारत या रामायण दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा है और एक नए ढंग से, एक नए तरीके से हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पीछे उसका कोई ना कोई गंभीर कारण या कोई गंभीर मंतव्य जो है वो अवश्य छुपा हुआ है ना। और कम से कम इतनी बात तो हमें पहले से ही मान लेनी चाहिए कि धर्मवीर भारती जी जो भी कहना चाह रहे हों, कम से कम महाभारत के 18वें दिन के युद्ध और परिणाम की बात वे नहीं करने जा रहे। बेशक वे इस दिन, इस घटना, इस परिवेश के बहाने कुछ और भी ऐसी बातें हमारे सामने लाना चाहते हैं जिसे पहले लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया हो, या जो पहले किसी को नहीं सूझी हो, या अगर पहले से भी विदित रही हो तो उसकी और भी कोई नई व्याख्या हो सकती है। ठीक है बेटे। तो नाटक के
भिन्न तथ्यों की तलाश करने का नाटककार के द्वारा एक भरसक प्रयास किया गया है। मिथक जो शब्द है, मिथक शब्द यूनानी शब्द मिथ का हिंदीकरण है, जो आज प्रायः दंत कथा या पुराख्यान धार्मिक कथा के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। आदिम मनुष्य की भाषा प्रकृति के प्रति आदिम प्रतिक्रिया, आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक मन को अचेतन बिंबात्मक अनुभूति तथा अलौकिक कथाओं का अर्थ देने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। पश्चिम में अनेक विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से इसकी व्याख्या की है। क्या कहते हैं? देखिए, मिथक और निजंधरी कथाओं में पर्याप्त समानताएं देखी गई हैं, परंतु कुछ मौलिक अंतर भी हैं। मिथक जो है वह परिवर्तनशील नहीं होता और तर्क रीति से ज्यों का त्यों स्वीकृत किया जाता है। अपरिवर्तनशील होने पर भी मिथकों में प्रजातीय प्रत्यय और अवधारणाएं होती हैं, जैसे भारतीय मिथक पर थोड़ा धार्मिक रंग चढ़ा हुआ है। ठीक है। अगेय जी की राय में मिथक किसी भी जाति की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का महत्वपूर्ण अस्त्र है। यह किसकी राय है? यह अगेय जी की राय है। क्या कहते हैं कि मिथक जो है वह किसी भी जाति की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने का महत्वपूर्ण अस्त्र है। मिथक देश कालातीत होते हैं और किसी विशेष देश काल में केवल ऐसे ही मिथक स्वीकृत होते हैं जो जनमानस में रचे बसे हों। ठीक है। और जिनकी प्रासंगिकता जो है वो लोकायत में जानी और स्वीकारी जा सके। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा प्रयुक्त मिथक की अर्थ की जगह अनर्थ की जड़ बन जा सकते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, साहित्यकार के लिए यह जरूरी होता है कि किसी मिथक को छूने से पहले उसकी प्रासंगिकता पर वह विचार कर ले। मिथकों की प्रासंगिकता युग के यथार्थ का बोध कराने वाली होती है। साहित्य में मिथकों का जो प्रयोग है वह मुख्यतः दो रूपों में संभव हुआ है। कौन कौन से दो रूप? एक तो व्यक्तिनिष्ठ उद्देश्य से तथा समष्टिगत उद्देश्य से। जैसे यदि सत्य और असत्य के संघर्ष, अंधकार और प्रकाश के संघर्ष, पाप और धर्म के संघर्ष का चित्रण जो समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन के महत्तर उद्देश्य से किया गया हो, लोकायत को ध्यान में रख के मिथकीय आधार पर रचा गया हो, ऐसा कलात्मक आलेख ही वास्तविक मिथक साहित्य है। और मिथक एवं यथार्थ की संगति भी है। महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध की संख्या से कृष्ण के मृत्यु के क्षणों के बीच की पृष्ठभूमि में तैयार किए गए इस नाटक में वास्तव में पौराणिक कथा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि नया युग बोध। अब देखो, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कैसे? एक बार फिर समझा देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। महाभारत के अंतिम दिन की युद्ध की संख्या, कितने लोग उसमें, कितने सैनिकों की उसमें शहीदी हुई, और कृष्ण की मृत्यु के क्षणों के बीच की पृष्ठभूमि में तैयार किए गए इस नाटक में वास्तव में पौराणिक कथा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। पौराणिक कथा ज़्यादा मायने नहीं रखती जितना कि नया युग बोध मायने रखता है। कैसे? कवि के उद्धोत्तर संस्कृति के विसंस्कृति वर्ण, निराशा और पराजय से उपजी मानसिकता, रक्तपात,
विध्वंस, कुरूपता, हिंसा, नृशंसता, हास्योन्मुख मनोवृत्ति आदि गिरते और ध्वस्त होते मानव मूल्यों को हमेशा अपनी दृष्टि में रखा है। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन किसी भी जाति और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, और वहीं ऐसे मिथक की जरूरत होती है जैसे विसंस्कृतिकरण के आक्रमण के विरोध में अस्त्र की तरह हाथ में उठाया जा सके। यहाँ पे बेटे कुछ पंक्तियाँ मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें कवि आरंभ में ही यह स्पष्ट करता है, युद्धोपरांत अर्थात युद्ध के बाद यह अंधा युग अवतरित हुआ। युद्ध के बाद यह अंधा युग अवतरित होना मतलब शुरू हुआ, जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली सी डोरी मर्यादा की। तो अब यहाँ देखिए, उसने जो शुरुआत है वहीं पे उसने अंधा युग को स्पष्ट कर दिया। युद्ध के बाद की जो भयानक स्थिति है, युद्ध के बाद का जो दर्दनाक दृश्य है, युद्ध में जिन सैनिकों की मौत हुई है, उनकी मौत के विलाप में रोते हुए उनके जो परिवार हैं, उनकी दर्दनाक स्थिति को अंधा युग में व्यक्त करने की कोशिश की गई। युद्धोत्तरकालीन भारत की परिस्थितियों के संकेत इन शब्दों में अंतर्निहित हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का ध्वंस और तृतीय विश्व युद्ध की संभावना का त्रास, दोनों मिलकर जिस मानसिकता का निर्माण करते हैं, अंधा युग के प्रारंभिक अंशों में उसी की अभिव्यक्ति है। देखो लेखक बेटे कैसे कंपैरिजन कर रहा है, कैसे तुलना कर रहा है। वो कहता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें भी हजारों लाखों लोगों का निधन हो गया था, हजारों लाखों लोगों की हत्या हो गई थी। और एक तरफ वो बता रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी कितने ही लोग जो हैं वो मारे गए। तो आप समझने की कोशिश करो कि अंधा युग के माध्यम से जो लेखक है वो क्या संदेश पाठक को दे रहा है, वो कैसे पौराणिक कथा को आधार बनाकर नए कथा, नए समय, तत्कालीन समय, द्वितीय विश्व युद्ध का समय और तृतीय विश्व युद्ध की संभावना का त्रास, उस त्रासदी को, उस मानसिकता को लोगों के सामने, पाठक के सामने रखने की कोशिश करता है। ये दोनों स्थितियां मिलकर जिस मानसिकता का निर्माण करते हैं, है ना, ये जो दोनों स्थितियां हैं, ये मिलकर जिस मानसिकता का निर्माण कर रही हैं, वह मानसिकता क्या है? अंधा युग है। अंधा युग के प्रारंभिक अंशों में उसी की अभिव्यक्ति है। अब दूसरी तरफ देखो, कृति के अंत की बात लें तो देखिए कवि क्या कहता है। कृति के अंत में, रचना के अंत में कवि क्या कहता है? उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं, रह रहकर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं, हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। हर क्षण, वो कहता है कि प्रत्येक क्षण किसी ना किसी की मृत्यु हो रही है। और यह जो भयानकता का दौर है, यह जो त्रासदी का जो समय है, यह दौर जो है, ये हर क्षण और गंधियारा और अंधियारा और गहरा होता जा रहा है। और इस अंधियारे से, इस अंधे युग से
निकलने का मार्ग को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार यह स्वीकार किया जा सकता है कि यही इस मिथकीय आख्यान का वह मर्म बिंदु है जिसकी समता द्वितीय युद्धोत्तर मानवीय नियति और स्थितियों में देखी गई थी। यह वही मर्म बिंदु है। इस मिथकीय आख्यान में मिथक का पुनः सृजन उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं जितना महत्वपूर्ण है रचना में व्यक्त नया युग बोध। नया युग बोध, नए युग बोध के अनुसार सत्य और असत्य पर कोई निरपेक्ष या शाश्वत निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक एक करके सारे जो मूल्य हैं वो टूटते और बदलते जा रहे हैं, जिसने हमारा विश्वास जो है वो तोड़ डाला है और लोगों के जीने का एक बहुत बड़ा मानसिक सहारा जो है वो उनसे छीन गया है। यूचुत्सु की आत्महत्या उसी का परिणाम है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य रास्ता चाहे सत्य का चुने या असत्य का, दोनों का ही अंत पीड़ा में होता है। सत्य का पक्ष लेकर युयुत्सु अपनों से भी अपमानित हुआ और तथाकथित सत्य के पक्ष में खड़े भीम ने के दुर्वचन भी झेले, प्रजा की घृणा भी झेली। युद्ध को जीतने वाला युधिष्ठिर भी सुखी नहीं है। कुछ पंक्तियां देखिए। ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव पर यह भी यातना ही है। तो ये वचन किसके हैं? युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर अंत में क्या कह रहा है कि मैंने युद्ध जीत लिया। युद्ध तो पांडवों ने जीत लिया, वो कहता है मैंने युद्ध जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद भी मुझे खुशी क्यों नहीं प्राप्त हो रही, मुझे सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों ऐसी प्रतीति नहीं हो रही कि मैं युद्ध जीत चुका हूं, मैं विजयी हो चुका हूं। वो कहता है कि मेरे अपनों का रक्त ही मुझे यह खुशी जो है वो अनुभव होने नहीं दे रहा। अपनों को मारकर, अपनों की हत्या कर, अगर अर्ध सत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपनों को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, यह भी यातना है। वो कहता है कि मैं अपने को बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ, जीतने के बाद भी मैं अपने को बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अंधा युग बेटे जो नाटक है, इस नाटक के 6 अंक हैं। प्रारंभ के 3 अंकों में महाभारत के 18वें दिन के युद्ध का वर्णन है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। नाटककार एक प्रसंग के रूप में शुरू के 4 अंकों को गढ़ता है, जिसके माध्यम से वह दर्शक पाठक को विषय के प्रति अपनी दृष्टि का आभास एकदम स्पष्ट रूप से करवा देता है। चौथे अंक में नाटककार यह एकदम स्पष्ट कर देता है कि किस प्रकार हर आदमी के भीतर जो है वो अंधी गुफाएं होती हैं, जिससे उस आदमी का आदिम बर्बर पशु रूप छिपकर बैठा रहता है और किसी ऐसे कमजोर क्षण का इंतजार कर रहा होता है जब वह पूरी ताकत से हमला करके उसके भीतर के शुभ को, प्रभुता को पराजित कर डाले। मानव के भीतर ईश्वर भी है और राक्षस भी है। लेकिन हमारे कर्म जो हैं
वो उनके द्वारा हम ये तय करते हैं कि हम कैसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे, ईश्वरीय व्यवहार करेंगे या राक्षसीय व्यवहार करेंगे। ठीक है। और अगर हम किसी निर्दोष की हत्या करते हैं तो ईश्वर की हत्या के समान ही हम उसको मानते हैं। जो नाटक का 5वां अंक है, 5वें अंक में विजय की व्यर्थता, उसका गहरा होता हुआ एहसास उभरता है कि अगर महाभारत का युद्ध धर्म के लिए या न्याय के लिए लड़ा गया सही कर्म था तो उसका फल शुभ अनुभव क्यों नहीं हो रहा। देखिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है ना। हम सब जानते हैं, हम सब ने महाभारत देखा है और हम सब कहते हैं कि पांडव जो थे वो धर्म के साथ लड़ रहे थे, वो धर्म के अनुयायी थे। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर के यह वाक्य हमको सोचने को मजबूर करते हैं कि उसका फल शुभ अनुभव क्यों नहीं हो रहा। यह विध्वंस, आत्मघाती निराशा, अनास्था, उदासी, व्यर्थता का एहसास क्यों हो रहा है। शुभ का परिणाम तो मंगल होना चाहिए, प्रशस्त होना चाहिए, उल्लसित होना चाहिए, विकासमान होना चाहिए, आत्मा को शुद्ध करने वाला होना चाहिए। फिर भी यह सब हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा, हमें ग्लानि क्यों महसूस हो रही है। तो वो कहता है कि शायद इस युद्ध की जड़ में कहीं कोई बुनियादी गलती हो रही है। 6ठे अंक के समापन और प्रभु की मृत्यु का अंक, उसमें देखो ईसा मसीह मंसूर सुकरात की तरह कृष्ण ने लोक के पापों को अपने भीतर धारण किया और मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर आने का संदेश दिया। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने अंधायुग नाटक को जिन विद्यार्थियों ने पढ़ लिया है, इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है बेटे, पढ़ोगे तभी आपको ये समझ आएगा। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि प्रथम भाग से इस नाटक के संपूर्ण वस्तु विधान की केंद्रीय धुरी को आपने आसानी से पहचान लिया है। वस्तु विधान की इस केंद्रीय धुरी को आधार बनाकर अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि महाभारत की इस कथा क्या आधुनिक संदर्भ भी है, अगर है तो कैसे। 5वें अंक में विजय की व्यर्थता, उसका गहरा होता हुआ एहसास उभरता है कि अगर महाभारत का जो युद्ध है, वह धर्म के लिए था, धर्म की अधर्म पर विजय थी, परंतु फिर भी मानव को एक संदेश जो है वो दिया गया कि मानव युद्ध का त्याग करे, अपनी अनैतिक इच्छाओं का त्याग करे, अपने मन के घोड़ों को काबू में रखे। यह नाटक एक और जहां समन्वय के कई आयामों का संकेत करता है, यथा आस्था और अनास्था, सत्य और असत्य, आदर्श और यथार्थ, भाव और कला, काव्यत्व और दृश्यत्व आदि, वहीं दूसरी ओर एक व्यापक जीवन सत्य का उद्घाटन भी करता है कि आशा, ये जो व्यापक जीवन सत्य का उद्घाटन है ये क्या है। यह है आशा, सौंदर्य, उन्नति, आस्था, क्षमा, निर्माण। हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए, उन्नति करनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे
शुभतम के जो मुकाबले हैं, कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, किसी से विकृति, क्रूरता, अंधापन, यह सब जीवन और जगत का उतना ही कड़वा सच है जिनसे घबराने और भागने के बजाय उनका हमें मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। और मुस्तैदी से सामना करना ही हमारी जीवंतता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर जीवन में शुभतम कहीं एक बड़ी सच्चाई है तो उससे कम बड़ी सच्चाई अशुभतम भी नहीं है। कैसे? देखो, अगर हमारी हार होती है तो हार से भी हमें सीखना चाहिए कि हमारी क्या गलती थी। सच का सामना हर आदमी को करना पड़ता है। फिर अशुभ की उपेक्षा क्यों? उससे भागना क्यों? उनसे जूझने, उनका सामना करने और उन पर विजय पाना एक मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। खतरनाक बाहरी कुरूपताएं और विद्रूपताएं नहीं, डरना और सामना करना तो हमें अपने भीतर की उन छुपी हुई कुरूपताओं, विद्रूपताओं और अंध तत्वों का करना है जिनकी और दूसरों की तो क्या, खुद हमारी अपनी नजर भी कम ही जा पाती है। ठीक है? धर्मवीर भारती जी इस बात पर क्या लिखते हैं? पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अंतर की अंध गुफाओं के वासी। हमारे अंतर, हमारे भीतर, हमारे अंतर में जो अंध गुफाएं हैं उसके वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। बेटे, नाटककार के इन शब्दों को अगर हम अधिक स्पष्ट करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अंधा युग जो है वो अंधा की गाथा है, अथवा कहें तो अंधों के बहाने ज्योति की कथा है। वास्तविकता यह है कि अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं है और प्रकाश के बिना अंधेरा नहीं है। प्रकाश है इसीलिए अंधकार है, अथवा अंधकार का अस्तित्व है इसीलिए प्रकाश है। जिन पर अंधकार हावी है और प्रकाश दबा हुआ है वे महाभारत के पात्रों की तरह अंधे हैं और अपनी अपनी अंध गुफाओं के वासी हैं, अंधकार में जीते हैं। अतः अशुभ, अमंगल, कुरूपता, विद्रूपता, कुंठा, संत्रास, पीड़ा, विडंबना और वेदना में जीते हैं। ये सब उनका अपना चुना हुआ मार्ग है। कुछ और पंक्तियां आपको बताने वाला हूं। आह आह वह सुनता नहीं, आह वह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां। और जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। आह आह मतलब एक उदास भावना अंदर से निकलती है। आह वह सुनता नहीं, ज्योति बुझ रही है वहां। और जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग उसी क्षण बीत गया। प्रभुहीन धरा पर, वह धरती जो प्रभु से हीन है, पर आस्थाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। पहला चरण कलयुग का शुरू हो गया। अंतर की अंध गुफाओं का अंधकार हमारे जीवन में जब जब जीतता है, शुभ की, प्रभु की मृत्यु होती है, द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है। पाप की अंधकार पूर्ण छाया में व्यक्ति अपना शेष जीवन उन्हीं अंध गुफाओं में भटकता हुआ काटता है। आज भी हर क्षण कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के प्रभु की
हत्या हो रही है, उसके जीवन पर अंधकार का कलयुग हावी हो रहा है। अंधकार और प्रकाश का यह जो संघर्ष है वह सनातन है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कभी सोचा होगा, थोड़ी देर के लिए हम निराश हो उठते हैं कि क्या हमेशा अंधकार ही जीतेगा, क्या हमेशा अंधेरा ही जीतेगा, और प्रभु क्या सदैव मरते रहेंगे, शुभ क्या सदैव पराजित होता रहेगा। मंगल, शुभ, शाश्वत और चिंतन के प्रति हमारी आस्थाएं और हमारे विश्वास जो हैं, क्या वो इसी प्रकार नित्य खंडित होते रहेंगे? तो हम अंधकार को ही चरम सत्य मान लें, उसी के प्रति आस्थावान और विश्वासी बने। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सच जो है, सच्चाई जो है, सत्य जो है, वो कभी मरता नहीं है। सत्य कभी मरता नहीं। असंख्य तिथियां बीत गईं जब अंधकार ने सूरज को ग्रस लिया, पृथ्वी पर अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो गया, परंतु आखिरकार अंधेरा छंटता है, अंधेरे के बादल खत्म हो जाते हैं और फिर प्रकाश जो है वो अपनी एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा से मनुष्य को लबरेज कर देता है और हर रोज एक नए प्रभु के रूप में शुभ, मंगल और शाश्वत सत्य और सूर्य का उदय होता है। पाप से पापी व्यक्ति के जीवन में भी वह क्षण अवश्य आता है जब उसके अंतर की अंध गुफाओं के समस्त अंधकार को भेद कर ग्लानि और पश्चाताप के शुभ भाव जगते हैं और उसे ये एहसास होता है कि उसने जीवन में अब तक जो गलत काम किए हैं, जो पाप किए हैं, उसका प्रायश्चित उसको करना चाहिए। वह अपने समस्त पापों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर उनके चरणों में गति पाता है। अपने भीतर वह एक नवीन व्यक्ति को जन्म देता है और एक नवीन ऊर्जा को, एक नवीन क्रिया को अपने अंदर महसूस करता है। जो गलती बेटे हम लोगों से हो जाती है, मान लीजिए जीवन में हमसे कोई गलती हो गई, तो क्या हम उसे बार बार दोहराते हैं? नहीं, हम सीखते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा भाव अपने भीतर रखते हैं कि हमसे दोबारा ऐसी गलती ना हो, है ना। हम यह सीखें और हम यह जानें कि हमें कैसे जीना है। हमारे सामने जो युद्धों के अवशेष पड़े हैं, हमें बराबर याद दिलाते रहेंगे हिरोशिमा और नागासाकी को। हमें फिर से जीना सीखना है, आगे बढ़ना सीखना है। निर्माण ने तो सिद्ध किया कि प्रभु जीवित हैं, पर क्या आगे फिर कभी द्वापर नहीं आएगा? बेटे, यह भी वैसा ही एक गंभीर प्रश्न है जो यह नाटक उठाता है। युद्ध के विध्वंसों के अवशेष पर नई सृष्टि रचने का आह्वान भी इस नाटक का मुख्य स्वर है। ऐसा माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि जो नाटककार है, जो महान साहित्यकार है, युगाद्रष्टा और युगास्रष्टा होते हैं। युगाद्रष्टा इसलिए कि वे अपने वर्तमान को देखकर भविष्य का फलितार्थ करता है, और युगा सृष्टा इसलिए कि अपने शब्दों से वह अपने समय को न केवल वाणी देता है अपितु दिशा भी देता है। जिस समय अंधा युग की रचना की गई, उसके कुछ ही समय पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह समाप्त हुआ था, और पूरा विश्व जो है वह समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रतिनिधि शक्तियों रूस एवं अमेरिका के दो ध्रुवांतों में बंट गया था। विश्व युद्ध के ध्वंसावशेष पर नवनिर्माण की प्रक्रिया
प्रारंभ हो चुकी थी और वे समय ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया था कि मानवीय जिजीविषा अमर है, वह कभी नहीं मरती और राख में फूटती हुई नई कौपलों की तरह हर बार ध्वंस के अंबार पर नई फसल के अंकुर उगाते हैं। नाटककार के अनुसार अंधा युग ने एक दूसरी बात यह सिद्ध की कि व्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो या साम्यवादी, दोनों की सोच की दिशा जो है वो एक ही है, दोनों की वैचारिक धुरी जो है वो एक ही है और वे क्या है? राज सत्ता का निरंकुश अधिकार। ठीक है। नवी कविता के संदर्भ में अस्तित्ववाद की चर्चा जो है वो आमतौर पर की जाती रही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि अंधा युग में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की निंदा उनको एक सी सभ्यता मानकर की गई है। इन दोनों सभ्यताओं के विकास के मूल में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास जो है निहित है। इसीलिए इन लेखकों ने विज्ञान का भी विरोध किया। विज्ञान और वैज्ञानिक उन्नति से मनुष्य मध्ययुगीन अंधविश्वासों, कुंठाओं और अविवेकपूर्ण धारणाओं से मुक्त हुआ तथा उसने क्या? स्वातंत्र्य, समानता और बंधुत्व के नए मूल्य भी स्थापित किए। ठीक है। धर्मवीर भारती ने महाभारत युद्ध के आखिरी दिन की कथा को जो एक मिथकिया कथा कहा है उसे पुनः सृजित किया है। अंधा युग में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध को विषय बनाया गया। आधुनिक संदर्भ में ये पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का संघर्ष है। अंत में विजय पांडवों की होती है, लेकिन भारतीय प्रश्न उठाते हैं कि क्या सत्य पांडवों की ओर था? इस युद्ध में विजय किसकी हुई? सत्य की, नैतिकता की? क्या युद्ध के द्वारा मानव मूल्यों को स्थापित किया जा सका? अंधा युग का गहरा संबंध जो है वो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से है। इसका संबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की परिस्थितियों से है। राष्ट्रीय स्तर पर यह उस समय के द्वंद्व को व्यक्त करता है कि देश को किस ओर बढ़ना चाहिए, समाजवाद की ओर या पूंजीवाद की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी शिविर की ओर या अमेरिकी नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी शिविर की ओर। तो एक प्रश्न जो है वो यहाँ प्रस्तुत होता है। अंधा युग का जो संबंध है वह बदलते मानव मूल्यों से भी है। तत्कालीन परिस्थितियों में मानव मूल्यों का जो संकट है रचनाकारों के लिए एक गहरी चिंता का विषय था। मूल्यों को लेकर व्यक्ति और समाज दोनों स्तरों पर जो द्वंद्व दिखाई दे रहा था, उस चिंता और द्वंद्व की अभिव्यक्ति इस गीति नाट्य में भी हुई है। अंधा युग के रचनाकार पर अस्तित्ववाद का भी गहरा प्रभाव है, गहरा असर है। अस्तित्ववाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप की स्थितियों से उत्पन्न दर्शन था। इसका प्रभाव आधुनिकतावाद से प्रभावित लेखकों पर भी दिखाई देता है। अंधा युग के संदर्भ में अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों का विश्लेषण इस वीडियो लेक्चर में पहले किया जा चुका है। ठीक है, तो ये थी बेटे आज की हमारी वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने बात की अंधा युग पर। आशा है अंधा युग को समझने के लिए आपको ये वीडियो लेक्चर अत्यंत अच्छा रहेगा। आपको इसको समझने में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आसानी होगी। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।